आज का जो डिमांड है किसान भाइयों वो है टमाटर का डिमांड। टमाटर का डिमांड किस तरह होना चाहिए, कौन से महीने तक होना चाहिए, कौन से महीने में अच्छा डिमांड रहता है, कौन से महीने में कम इसका डिमांड रहता है। तो किसान भाइयों आज की जो हम वीडियो में बात करने वाले हैं, टमाटर की खेती कुछ अलग ही खेती मैंने की है। अभी आप लोगों को टमाटर दिखाएंगे कि किस तरह मेरा टमाटर लगा हुआ है और किस महीने में लगाया था, किस महीने तक मेरा टमाटर रहेगा बराबर, जो कि हमें अच्छा इनकम और अच्छा रेट दे करके जाएगा। किसान भाइयों आज की जो हम बात कर लेंगे कि किस तरह मैंने टमाटर लगाया था, और मैंने कई ऐसे दिनों से लगा करके भी रखता हूं, लेकिन जो अलग है इस वर्ष का है वो बहुत ही अच्छा और बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि अभी उसकी हार्वेस्टिंग नहीं हुई है, अब होने के कगार पर है किसान भाइयों। अब होने के कगार पर इसलिए हो चुका है और इसका डिमांड भी आ चुका है। अब इस समय जो टमाटर हमारे किसान भाई बाज़ार में या मार्केट में बेच रहे हैं उन्हें अच्छा रेट नहीं मिल पा रहा है, लेकिन जो मेरा टमाटर है अभी दिखाऊंगा वो अब हमें बहुत ही अच्छा रेट, क्योंकि इस समय का जो रेट रहेगा 20 से 25 में होगा, लेकिन जो हमारा आने वाला फसल है, जो हम पैदा करने वाले हैं, उगाने वाले फसल हैं, वो है मेरा टमाटर। टमाटर इस समय उसका डिमांड रहेगा, जो हम तोड़ेंगे उसका 35 से 40 रुपये में आसानी से हम बेच सकते हैं। चलिए आज हम बात कर लेंगे। आज हम आ गए अपने खेत में और आपको दिखा रहा हूँ कि टमाटर मेरा किस तरह लगा, मैंने किस तरह लगाया हूँ, कौन से महीने में लगाया हूँ। तो चलिए आज हम आप बात कर लेंगे किस महीने में लगाया था। तो किसान भाइयों मैंने लास्ट दिसंबर तक मेरी ये फसल लग चुकी थी, ये जो मैंने टमाटर रोपाई करवा दिए थे। अब मेरा यहाँ जनवरी स्टार्ट हो चुका है, अब जनवरी तक मेरा संपूर्ण अभी हफ्ता शेष बाकी है जनवरी संपूर्ण होने में महीने में। लेकिन जो मैंने ये रस्सियाँ बांध रखी थी, ये लगभग आज से 15 दिन पहले मैंने इसकी रस्सियों की बंधाई कर दिया था इस तरह। अब हमें इसमें क्या करना है किसान भाइयों, अब हम दिखाएंगे आपको कि मेरा फसल कितने दिन में अच्छा तैयार हो सकता है। आप अनुमान भी लगा सकते हैं, आपको भी आंकड़ा होगा कि मैं आपको फसल दिखा दूं थोड़ा, जो आपको फल लगे हैं हमारे टमाटर में किस तरह लगे हैं, तो आपको उन आंकड़ों के आधार पर आपको दिखाऊंगा कि मेरा टमाटर लगा है। आप आंकड़ा लगा सकते हैं। ये देखिए किसान भाइयों, अब ये आप आंकड़ा लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि जब ये हमारा टमाटर मंडियों में जाएगा कौन सा रेट, कौन सा भाव पर बिक जाएगा और किस समय कौन से मौसम में तैयार हो चुका है, आपको अनुमान होगा। और आप इस तरह टमाटर की खेती कीजिए ताकि आपको हूबहू रेट, बहुत ही अच्छा रेट मिल सकता है। किसान भाइयों आप देख सकते हैं एक टहनियों में मेरा कितना फल लगा है, आप अनुमान लगा सकते हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। देखिए कैमरामैन थोड़ा इधर दिखाइए, ये देख सकते हैं किसान भाइयों, अगर एक ही टहनियों में इतने पौधे हैं, आप ये काउंटिंग भी नहीं कर सकते, गिनतियाँ नहीं कर सकते हैं कि कितना फल लगा हो एक टहनियों में। अभी तो शेष ही पौधे बाकी पड़े हैं, उनमें फूल लगना अभी बाकी, फूल ही लग रहे हैं, फल का कोई अंदाज़ा नहीं है। किसान भाइयों इसका जो पैदावार होता है, मैं कोई फेक वीडियो नहीं बना रहा हूँ, हर एक किसान भाइयों को जो करता हूँ वही दिखाता हूँ। फेक के लिए हमारे वीडियो पर जो भी किसान हमसे जुड़ रहे हैं या अभी नहीं जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि उन्हें खेती करने में आसान हो जाए। किसान भाइयों आप देख सकते हैं जब एक पौधे में नहीं बल्कि एक टहनियों में इतना फल लगा हुआ है, तो शेष पौधों में कितना फल हो सकता है मैं अनुमान लगाता हूँ। हमारे और भी यूट्यूबर आपको बताए होंगे, कई ऐसे यूट्यूबर हैं जो आपको सुझाव दिए होंगे कि लगभग 30 से 35 किलो एवरेज निकालता है, लेकिन नहीं किसान भाइयों, मैं जो अपनी खेती करके उगाया हूँ, जो फसल हमारा हार्वेस्टिंग हुआ है, कितने वज़न तक हुआ है, तो ये शेष 20 से 22 किलो के करीब एक पौधों में मैंने इसकी बिचाई की है, तोड़ाई की है, जो हमें विश्वास के साथ मैं खेती करता हूं, क्योंकि हमें अभी आज तक के मुनाफा ही हुआ है। क्योंकि इस फसल से हमें शेष मुनाफा जो हुआ है, मैंने 2 बीघा टमाटर मेरा लगा हुआ है और मैं इससे लगभग 1 लाख के करीब इनकम कर चुका हूं किसान भाइयों, इन खेतियों से लगभग कर चुका हूं। लेकिन इस समय का जो रेट रहेगा ये कुछ अलग ही रहेगा किसान भाइयों, क्योंकि मेरी फसल थोड़ा लेट हो गई थी बारिश के कारण, इसलिए मेरी नर्सरी नहीं संपूर्ण तैयार हुई थी, इसके कारण लेट हो गया। लेकिन अब हमें संकोच करने के लेट होने के कारण हमें फ़ायदे भी बहुत अच्छे मिलने वाले हैं किसान भाइयों, क्योंकि इसका डिमांड अब हमें यार फरवरी और मार्च के महीने में इतना अच्छा हो जाएगा कि आप हर एक किसान भाई सोच नहीं सकते हैं। किसान भाई जो आज का हम सीक्रेट आपको दिखा रहे हैं कि ये इतना छोटा पौधा लगभग 2 महीने का शेष हो गया है, लेकिन अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि जितना इसकी औकात नहीं पौधे की उतना ये तो फल दे चुका है। लेकिन हमें क्या करना पड़ा, इसके कारण हमें ये रस्सियाँ लगानी पड़ी किसान भाइयों। आप देख सकते हैं ये रस्सियाँ क्यों लगाए हैं, क्योंकि जब ये पौधा हमारा इतना फल दे चुका है तो ये लोट पोट हो जाता है किसान भाइयों, इसलिए मैंने लगाया है। लोट पोट अगर यदि हो जाता तो ये नालियों में आ जाता। नालियों में आने से क्या होता है, जब हमें सिंचाई करना होता है या कोई दवा डालनी होती है तो इसमें जब सिंचाई करेंगे तो ये फूल और फल हमारे सड़ने लगते हैं, इसमें रोग लग जाते हैं अनेक प्रकार के, और हमें कुछ उपचार करना होता है। जैसे हमें खरपतवार अपने थालों से निकालना है, जो बेड बने हैं इससे निकालना है, या हमें कोई दवा स्प्रे करना है, उसके लिए हमें दिक्कतें हो जाती हैं। आप देख सकते हैं किस लिए हम बम्बू ये बांस का ये गाड़ रखे हैं,
क्यों इसके रस्सियाँ लगा रखे हैं, क्योंकि हमारा जब ये पौधा शेष हो जाएगा इसलिए इसको बांध रखे हैं कि ये इधर से उधर ना हो। इसलिए किसान भाइयों आप इस तरह मॉडल युग की खेती करिए और आपको किसी से ऐसा नहीं बताना है, क्योंकि आज का जो हमारा खेती का डिमांड है किसान भाइयों, ये शेष 2 महीने के पौधे में यदि इतना पैदावार हो रहा है तो सोच सकते हैं आप यदि आपकी 5 महीने तक शेष ये रह सकती है, क्योंकि जनवरी, फरवरी, मार्च ये अप्रैल तक आपकी सबसे अच्छा हार्वेस्टिंग हुई किसान भाइयों। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं आप कितने की इसमें बिक्री कर सकते हो, वो आप पर डिपेंड करता है किसान भाइयों। इसके लिए मैंने जो अभी इसमें दवा की बात कर लूँ तो दवा हमें ज़्यादा नहीं डालना होता है, 2 ही दवा का छिड़काव करते हैं। और जो शेष बात रही राख, जो लक्कड़ की राख होती है किसान भाइयों आप देख सकते हैं, मैं उसका सबसे ज़्यादा यूज करता हूँ, क्योंकि इसमें अनेक प्रकार बीमारियों से बचाने के लिए ये राख की जो देख रहे हैं मैं इसमें राख सबसे ज़्यादा डालता हूँ। इसको झुकाई करता हूँ इस तरह। और जो हमारे फूल और फल के जो वो होते हैं टॉनिक होती है वो आती है कोराजिन के नाम से किसान भाइयों, हम उसका ज़्यादातर स्प्रे करते हैं। ये फूल और फल हमें अच्छा देता है और पौधों में कोई प्रकार के कीट नहीं लगते हैं। और जो हमारी दूसरी है किसान भाइयों झुलसा रोग, जैसे पाला रोग हो गया, तो पाला रोग ठंडी इधर जा रही है धीरे धीरे, कोई संकोच करने की बात नहीं, पाला से हमें बचाव हो सकता है। लेकिन यदि लगी है, आप खेती किए हैं, आपका पुराना पौधा लगा है, आप पुरानी खेती किए हैं, तो आप ये देख सकते हैं ये हमारे में भी हल्का फुल्का लगा हुआ है, क्योंकि अब मौसम में चेंज हो रहा है। अब इधर संतुलित मौसम हो जाएंगे, ना ज़्यादा ठंड ना ज़्यादा गर्म, तो आपको एंट्राकाल का छिड़काव कर देना होगा। एक महीने में 2 बार कीजिए, आपकी जो झुलसा रोग है वो नष्ट हो जाएगी, आप उससे अपनी फसल को बचा सकते हैं। और जो हमारी शेष बातें रहीं लगाने की किसान भाइयों, तो आपको किस तरह लगाना है किसान भाइयों, थोड़ी हम आपको दिखाएंगे अपने खेतों के चारों तरफ किस तरह मैंने इसके रख रखाव और इसके सुरक्षा के लिए किस तरह कर रखा है, किस तरह मैं बम्बू और बांस के द्वारा और रस्सियों के द्वारा अपनी फसल को संपूर्ण विकसित होने के लिए और फूल और फल को न नष्ट होने के लिए किस तरह मैंने रस्सियाँ लगा रखी है। आप थोड़ा देख लीजिए और आपको पूरा मैं दिखाऊंगा कि किस तरह मेरा फसल लगा है। यदि आप किए हैं या करने ही वाले हैं तो किसान भाइयों आप देर मत कीजिए, आपके पास समय शेष नहीं है। यदि आप लगा रहे हैं फरवरी तक आपका संपूर्ण लग जाना चाहिए, तो आपके लिए बहुत ही बेहद होगा, बहुत ही अच्छा आपको इनकम मिल सकता है किसान भाइयों। आप सोचा विचारी मत कीजिए और आप टमाटर की खेती ज़रूर कीजिए किसान भाइयों। टमाटर की खेती में क्या होता है, यदि आप लगा दें ज़्यादा लागत उसमें नहीं लगती, खाली एक बार आपको लगा देना होता है, फिर उसका सुरक्षा आपको सबसे ज़्यादा महत्व होती है। सुरक्षा, फसल की सुरक्षा सबसे ही बहुमूल्य चीज़ है, सबसे ही अच्छा है, क्यों डॉक्टर मरीज़ को बराबर रेगुलरली दवा दे करके उसको ठीक करता है, उसी प्रकार आपको ये प्रक्रिया अपनाना होगा और आप बराबर इस खेती में इस प्रक्रिया को यदि अपनाते हैं, मैंने दवा भी आपको बता दिया है, तो आपको मैं गारंटी लेता हूँ। मैं उत्तम मौर्य अपने मौर्य चैनल में सभी किसान भाइयों का स्वागत करता हूँ कि जो भी किसान भाई अभी तक नहीं जुड़े हैं कृपया वो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी कर लें। और जो दवा बताया किसान भाइयों, आप वो दवा यदि आप रेगुलरली नहीं बल्कि बराबर आप प्रति एकड़ या बीघे लगाए हैं उसी अनुसार आप दवा डाल करके और इसके रख रखाव में कोई कमी आ रही है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। उसके लिए मैं आपको ये वीडियो ज़रूर बना करके दे दूंगा और आप इस तरह खेती ज़रूर करें किसान भाइयों। हम रही खेती की बात, खेती हमें किस तरह तैयार करना है। जो अपने खेत में सबसे ज़्यादा खाद की मात्रा जो देते हैं वो सबसे ज़्यादा हम देते हैं देसी खाद की। देसी खाद हमारी क्या आती है, जो गोबर वाली खादें आती हैं, हमको पहले उसमें डला देना होगा। इसके बाद यदि आपके पास डीएपी उपलब्ध है या डीएपी से फिर आपके पास पोटास या सुपर फास्फेट, ये 3 खाद यदि आपके पास उपलब्ध है तो आप डला करके आसानी से रोटावेटर से 2 बार उसकी अच्छी तरीके से जुताई करा दें। किसान भाई जुताई करने के बाद आपको पाटा लगवा देना होगा। पाटा आपको लगवाने के बाद अब हम आपको दिखा रहे हैं कि हमें जो बेड बनाना है कितनी दूरियों पर बनाना है और पौधे कितनी दूरियों पर लगाना है। तो किसान भाइयों आपको ज़्यादा भर्ती नहीं लगना है, ज़्यादा लागत नहीं लगाना है, सिंपल लागत के साथ। किसान भाइयों आप देख सकते हैं, अब हम आपको बता रहे हैं कि जो बेड बनाए हैं मैंने किस तरह अपने फावड़े से बनाए हैं। यदि आपके पास मशीन है तो आप मशीन से भी बना सकते हैं, लेकिन आपके पास जो सुविधा उपलब्ध है आप जहाँ से कहीं भी से हैं तो आप जो आपके पास साधन का उपचार किया जा सकता है उस तरह बना सकते हैं। मैंने तो अपने फावड़ों से ही बनाया, देख सकते हैं आप। ये मेरी नालियाँ जो बनी हैं ये लगभग 3 फुट के करीब है किसान भाइयों। जो मेरा बेड है ये मैंने 3 फुट के करीब बना रखा है और जो मेरे पौधे लगाने के शेष जगह हैं ये लगभग पौधों की दूरियां हैं लगभग 1.5 फुट के करीब और 2 के करीब है किसान भाइयों। ये देख सकते हैं, ये जो पौधों की दूरियां हैं। क्यों इतनी दूरियों पर लगाते हैं, क्योंकि जब ये पौधे फिर भी रस्सी से किसान भाइयों बांध रखा हूँ
फिर भी इतने कामे हो चुके हैं, इतनी टहनियाँ हो चुकी हैं कि एक में एक भिड़ जा रहे हैं। इसके लिए भी हमें दिक्कतें उठाना पड़ता है, लेकिन अभी हमें और भी बंधाव करना है। शेष अभी नहीं कर पाए हैं, कुछ में बंध चुके हैं और अभी बांधने को शेष बाकी हैं। किसान भाइयों, आप 1.5 फुट के करीब इन पौधों को लगाइए, ताकि आपके जो पौधे होंगे वो लगभग कवर कर ले जाते हैं, और बराबर जब हमारी ये पौधे कवर कर ले जाएंगे तो हमें इसमें कोई दूरियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। यदि हमें सिंचाई भी करनी है तो अपने ये जो बेड बने हैं, नाले बने हैं, इस तरह नाले बने हैं, इसमें पानी हमें संपूर्ण भर देना होगा इतना, बाकी ये अपने आप को नमी बराबर पहुंचाते रहेंगे पौधों तक, और ये अच्छा नमी पाता रहेगा हमारा पौधा। अब जो हमें करना क्या है, अब इसमें हमारा 2 महीने का हो चुका था, मैंने इस तरह इसमें किया। लेकिन किसान भाइयों, आपको एक बार DAP की मात्रा और देना होगा हल्का, ज़्यादा शेष नहीं बल्कि DAP का मात्रा हल्का देना होगा, ताकि हमारे पौधे और भी विकासशील हो सकते हैं। किसान भाइयों, अब हमें बात रही नर्सरी की। नर्सरी हमें किस तरह डालना है, कौन से बीज का डालना है। तो किसान भाइयों, आप जहाँ कहीं से भी हैं, आपके मार्केट में, आपके बाज़ार में यदि मिल रही है बीज, तो आप ला करके और उसको लगा सकते हैं। लेकिन किसान भाइयों, जो मैंने लगाया था आप उसको लगाइए तो सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि इसके मैंने कई बार खेती की है, लेकिन इसी बीज का मैंने चयन किया है अपने खेतों में, इसी नर्सरी को मैंने लगाया है। तो किसान भाइयों, जो मेरा नर्सरी था, जो मेरी बीज थी, वो थी सेमनेस कंपनी की। सेमनेस कंपनी की मैंने नर्सरी लगा करके किसान भाइयों फिर अपने टमाटर को लगाया था। इसलिए किसान भाइयों, आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आप इस बीज अगर आपको मिल जाती है सेमनेस कंपनी की, तो आपको सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं सेमनेस कंपनी की ही बीज ला करके और अपने खेतों में लगाता हूँ। किसान भाइयों, हर एक किसान भाइयों से मेरा कहना है कि आप खेती ज़रूर कीजिए, हर एक खेती कीजिए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप मत कीजिए, लेकिन किसान भाइयों, जो टमाटर की खेती है कुछ अलग ही रिस्पांस दे करके जाएगी। किसान भाइयों, इस समय मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि आप टमाटर की खेती ज़रूर कीजिए। किसान भाइयों, क्या होता है किसान भाइयों, जो इसका डिमांड होता है हमेशा रहता है, लेकिन कुछ ऐसे भी सीज़न आते हैं, कुछ ऐसे भी महीने आते हैं जो सबसे एक नंबर 1 पर रहता है। किसान भाइयों, ये चला जाता है हमारा अब इधर फरवरी और मार्च, अप्रैल, मई तक इसका डिमांड बहुत ही अच्छा रहता है, बहुत ही भाव पर बिक जाते हैं। ये लगभग 50 से और 80 रुपये के बीच बिकते हैं, और यदि आप चांस पा गए तो ये 100 रुपये से भी ऊपर जा सकता है। किसान भाइयों, इसका डिमांड कहा नहीं जा सकता है, लेकिन इन महीनों में सबसे अच्छा डिमांड रहेगा, सबसे अच्छा भाव पर ये बिकेगा। किसान भाइयों, आप टमाटर की खेती ज़रूर कीजिए, मेरा राय है। हर एक किसान भाइयों से कहूँगा कि इस तरह आप ज़रूर कीजिए। किसान भाइयों, यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप लोग ज़रूर एक लाइक करना, और किसान भाइयों, एक लाइक के साथ मैं हर एक किसान भाइयों को कहना चाहूँगा, जय हिंद, जय भारत।